नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभेंद्र शुक्ला। मंगलवार को जन सुनवाई होती है, लेकिन अब ये जन सुनवाई औपचारिकता मात्र बनी नजर आ रही है। दरअसल अधिकारी मिलते नहीं हैं और अपने मातहत अधिकारियों को फाइल लेने या परेशानी सुनने के लिए भेज दिया जाता है। कई बार ऐसे लोग भी हैं जो सीधे कलेक्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात बड़ी मुश्किल हो चली है। कलेक्टर से मिलना तो अब सामान्य आदमी ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी उसमें लाइन में लगे नजर आते हैं, लेकिन मिलना संभव नहीं हो पाता है। इस मामले में कई ऐसे लोग सामने आए जो कि कलेक्टर से मिलना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अनुकंपा नियुक्ति के लिए ममता साहू नाम की एक महिला एक बार पहले भी आई थी और दोबारा भी आकर कलेक्ट्रेट चैम्बर के सामने बैठकर रोती रही। उसके अनुकंपा नियुक्ति वाले मामले में डीपीसी ने भी ये बात सुनी, लेकिन पहले महिला को फटकारा। बाद में कैमरे देखकर उन्होंने कहा कि पति की जगह पर महिला अपनी नियुक्ति चाहती है, जो कि नियमानुसार संभव नहीं है। गरीब ननकी तो सुनो कम से कम तो। अभी कब से भटक रही वैसे आप? मैं 1.5 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। वो तक नहीं सुन रहा। तो क्या करी हमारा तो कुछ करवा के दो। 1.5 महीना तो बहुत परेशान है। हमें 1.5 महीना हो गया तो बहुत परेशान है सर। अब तुम समझे भी हो तो कुछ नहीं बनते यार। अब 1.5 महीना तो बहुत ही परेशान नानों को सहारे हैं। हमें 1.5 महीना होगा सर आतो किससे मिलने के लिए? कलेक्टर साहब से। किस लिए आती हूँ, क्या कहा? अनुकंपा नियुक्ति के लिए सर। मेरे पति ख़त्म हो गए 18 जनवरी को, इसलिए मैं फिर रही हूँ। मेरे एक लड़का है, कोई है नहीं है सर। 1.5 महीना हो गया हमको। 22 जनवरी से फिर रहे सर हम। सर आदेश भी आ गए, भोपाल से आ गए, यहाँ से पहुँच गए, लेकिन संध्या मैडम नहीं कर रही। वार्डन वो क्या बोलती हैं? वो कहती है हमको तो कलेक्टर से लिखवा के ले आओ तब करेंगे, हम नहीं तो नहीं करेंगे। कलेक्टर साहब के यहाँ आते थे, उन्होंने डीपीसी से बोला था कि 4 दिन में इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दो, तो डीपीसी ने कुछ नहीं किया सर हमारा। उनके पास जा रहा पैसा लेके आदमी 4-4 लाख से उनकी कर भी तैयार सर। हमारा है हमारा एक लड़का हुआ सर, हम 1 रुपया हम परेशान हैं। आज हम शनिवार हम बैठे, शुक्रवार हम बैठे रहे सर 6 बजे तक बैठे रहे, और शनिवार भी हम बैठे रहे हम 6 बजे तक। साहब आई नहीं है। साहब मिलते हैं कि नहीं मिलते? एक बार बस मिले थे, तो उन्होंने डीपीसी से बोल दिया था, तो डीपीसी ने कुछ नहीं किया सर। इस प्रकरण को मैंने देखा है और प्रकरण संज्ञान में आया है, और इस संबंध में मैंने पूरी मानवीयता और नियम निर्देश के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रयास किया है। संबंधित महिला जो है केवल जो है ये कह रही है कि मुझे उसी जगह पर, अपने पति की ही जगह पर केवल चाहिए है और कहीं जाने को तैयार नहीं है। एसडीएम साहब के सामने भी इस संबंध में जो है माननीय एसडीएम बड़ा मलहरा ने भी जो है उनको समझाइश दी थी, लेकिन किसी भी तरह से वो और कहीं पर करने को तैयार नहीं है। स्वयं वो अभी रसोइया के पद पे है। इनकी सास भी वहीं पर जो है हॉस्टल में रसोइया के पद पे है। इनको ऐसा भी कहा गया कि आप की जगह, अपनी जगह पर आप सास को कर दें और सास की जगह पर आप हो जाएं, लेकिन वो महिला तैयार नहीं है। फिर भी हम मानवीय दृष्टिकोण में जो भी व्यवस्था बन सक रही है, वर्तमान में अभी वो रसोइया के पद पे कार्यरत है। वो केवल अनुकंपा नियुक्ति और फुल वेतनमान की मांग कर रही है, जो नियम संगत ना होने के कारण ये जो है इसमें बात आ रही है। जो भी नियम निर्देशानुसार जो है कार्रवाई की जा सकेगी, भरसक प्रयास किया जाएगा और करने का प्रयास कर। इसके अलावा दरगुआ से आए हुए गोरेलाल ने अपनी व्यथा बताई कि उसके 40 साल से उसकी जमीन पर कब्जा है। कई अधिकारी आए और चले गए, लेकिन उसकी परेशानी जिस कदर से कलेक्टर से मिलना चाहता है, लेकिन उसकी मुलाकात संभव नहीं हो पाई। समस्या है, 40 वर्ष हो गए जमीन को कब्जा किए। यहाँ से भोपाल से यहाँ बड़ा मलहरा तहसील, कभी बिजावर, कभी बक्सवा, कोई सुनता नहीं। हमें ऑफिस में से तहसील स्तर पे तो हटा देते हैं। 4 दिन हो गए यहाँ पे, कल फाल यहाँ छतरपुर में
कल फाइलें चल रही थी ऑफिस की, शाम हो गई थी, शाम को आया तो चला गया था वापस। अब आज फिर आया तो कलेक्टर नहीं मिलते क्या? अभी नहीं मिली। पूरा दिनवाड़ा से आई हुई सिया प्यारी का पट्टे का मामला था, लेकिन कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई और उसका मसला जस का तस है। हम 10 बजे आ गए थे। हम कहाँ? यहीं द्वारे गेट पर बैठे रहे। साहब बोले कि चले गए मीटिंग में। हाँ, किस लिए आई थी आप? क्या काम? ये पट्टा के लिए आए थे। आबादी के पट्टा में कोई सुनाई नहीं है। मेरा सारा पट्टा आज मकान खुद रही है इन्नी। कितनी बार यहाँ पर आ चुकी हो आप? 2 बार आ चुकी हैं। किससे मिलना चाहती हैं? हम कलेक्टर से मिलना चाहते हैं। हमारे वर्धन की गाड़ी रखी राजनगर में 2 महीना से 1.5 महीना से हम फिर रहे, परेशान हुए। कलेक्टर साहब से हम बोल रहे तो साहब कह दी कि हाँ कल हो जाएगा तुम्हारा काम, कल हो जाएगा तुम्हारा काम। तो हम दिन भर तय बैठा भूखे प्यासे। हाँ, कलेक्टर चैम्बर के सामने हम बैठा थे और साहब आज 15 दिन हो गए साहब, कोई सुनाई नहीं हो रही। और हम बोला सुबह कह दी हाँ कल हो जाएगा तुम्हारा काम, कल हो जाए। दिन भर तय बैठे भूखे। साहब मिलते भी नहीं? साहब मिले थे तो फिर भी सुनत नहीं है। पट्ट अपने क्वार्टर में बड़े जात, फाटक उन्हें बंद कर लो। हम जे बैठे थे दूरी में। तो हमको सब परेशानी मोड़ी की हमारी शादी है, शादी के लाने हमें बोली थी साहब हमको उर्दा रखे, हम क्या करें। तो फिर हम ज़मीन गाने रखें साहब, शादी करी मोड़ी की। ऐसे हम परेशान हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। ऐसे कई मसले हैं जिनको लेकर लोग कलेक्टर मोहित बुंदल से मिलना चाहते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कलेक्टर साहब आमतौर पर लोगों से नहीं मिलते हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब उनसे ये बात पूछी गई तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री के स्पेशल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एक प्रोग्राम की लॉन्चिंग के चलते वे उसमें व्यस्त रहे। हालांकि ये बात तो बिल्कुल सच है कि कलेक्टर महोदय की व्यस्तताएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसके पहले भी और अधिकारी आते रहे हैं और वे बाकायदा समय देते रहे हैं। लेकिन अभी कुछ महीनों से लगातार ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जिसमें सामान्य जनमानस कलेक्टर से नहीं मिल पा रहा है। था और समस्या का समाधान आज भी नहीं हुआ। नहीं, उसके समाधान करने के लिए मैंने फाइल भेज दी और वो मैं 2-4 दिन पुरानी ही बात है, कुछ समय दें उसका समाधान हो जाए। सर जन लोगों से क्यों नहीं मिल पाते हैं आप, क्या वजह है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जन लोगों से नहीं मिलता। मैं रोज़ कम से कम 250-300 लोगों से मिलता हूँ। आज की जन सुनवाई में भी नहीं है? आज की जन सुनवाई के अंदर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लॉन्च था और उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। उसका नेशन वाइड लॉन्च था, इसमें पीएम एड्रेस करने थे, तो मुझे उस कार्यक्रम में जाना था, इसलिए मैंने एडीएम साहब को भेजा था और जन सुनवाई उन्होंने अटेंड करी थी। और क्योंकि वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का लॉन्च था तो वो एज कलेक्टर मुझे अपनी प्रेजेंस वहाँ रखनी थी। सर जनता कहती है जो पीड़ित लोग हैं अपनी समस्या लेके आते हैं कि 4-5 घंटे इंतजार करते हैं, उसके बाद भी आप नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं दोनों हाफ्स में लोगों से मिलता हूँ। जब मैं ऑफिस आता हूँ तब मिलता हूँ, जब निकलता हूँ तब मिलता हूँ, दोपहर में मिलता हूँ, बीच में ऑफिस जब चल रहा होता है तब मिलता हूँ और मैं लगातार लोगों के संपर्क में रहता हूँ। सर आपने खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गहोई सेल्स एंड सर्विस में आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको मिलेंगे कैंट, नसाका, यूरेका फोर्ब्स, एक्वागार्ड, टाटा स्वच्छ और यूनिलीवर प्योरिट के अलावा ल्यूमिनस बैटरी, हेवल्स, पद्मनी अप्लायंस, बजाज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिम्फनी, उषा, सेलो और इसके अलावा टेलीविजन रेंज में टाटा स्काई HD वीडियोकॉन T2H और डिश टीवी की सुविधा, साथ ही साथ वी-गार्ड और फिलिप्स के भी उत्पाद। इस भीषण गर्मी में कूलर की हर रेंज गहोई सेल्स एंड सर्विस में उपलब्ध है। तो आज ही आए गहोई सेल्स एंड सर्विस, कांग्रेस कार्यालय के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर।